हेलो गाइज, वेलकम बैक वंस अगेन। थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी का एक छोटा सा प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे क्योंकि हर बार ये क्वेश्चन आता ही है। तो इसके बेसिस पर हम थोड़ा सा यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी एक्ट को भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। अगर हम बात करें इलेक्ट्रिसिटी एक्ट की, तो इलेक्ट्रिसिटी तीन चार एक्ट को मर्ज करके 2003 में इलेक्ट्रिसिटी एक्ट लाया गया। ओके, तो उसके अकॉर्डिंगली अब हमें यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी अकाउंटिंग करने, इलेक्ट्रिसिटी अकाउंटिंग पार्ट वे बहुत वॉस्ट है। मगर क्या होता है, जब भी इक्विटी इलेक्ट्रिसिटी कंपनी उसका फाइनेंशियल यानी स्ट्रक्चर उसका कोई पूछता है, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर, तो उसका फाइनेंशियल स्ट्रक्चर इस तरह से होता है भैया। वो आपने 70% क्या कर सकती है, डेट फंड रख सकती है। डेट फंड उसका क्या होना चाहिए, 70% फंड डेट होना चाहिए, और मैक्सिमम उसका 30% फंड क्या होना चाहिए, इक्विटी फंड होने चाहिए। अगर हम बात करो इस इक्विटी की फंड की, तो वो क्या होता है, इस पर रिटर्न दिया जाता है। आपको पता है इस पर रिटर्न दिया जाता है, और वो रिटर्न होता है, उस पर रिटर्न 14% दिया जाता है, मैक्सिमम से मैक्सिमम 14%। सो गाइस, इसी स्ट्रक्चर को अगर हम देखेंगे तो इस पर एक दो क्वेश्चन आए हैं पास्ट पेपर्स में। वो क्वेश्चन आपको एक सॉल्व करके दिखाऊंगा कि किस तरह से आपको ये यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इससे एग्जाम्पल देखो, अगर मैं यहाँ पर 20 लाख रुपीज इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। ओके, इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, उस बोलने को बोलूंगा मेरा टोटल फंड है। टोटल फंड क्या हो जाएगा, इक्विटी। मगर यहाँ पर रेगुलेशन बोलता है 21 कि भैया इसमें से 70% रिटर्नेबल होगा, यानी कि वो आपको लोन कंसिडर करना पड़ेगा, एंड 30% आपको क्या कंसिडर करना पड़ेगा, उसका 30% पोर्शन विल बी द इक्विटी। ये आपने ध्यान में रखना है। इस पर बेस क्वेश्चन है, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व करेंगे, और इस पर रिटर्न रिटर्न ऑफ इक्विटी ये 14% होता है, ये मैंने करता है इस क्वेश्चन में। तो बेसिकली एक क्वेश्चन है, हम क्वेश्चन देख लेते हैं पहले और उसको मैं सॉल्व करके दिखाऊं। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट रिटर्न ऑन इक्विटी एज पर रेगुलेशन 21 ऑफ द सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेशन कमीशन, टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ टैरिफ रेगुलेशन 2004। टर्म एंड कंडीशन टैरिफ रेगुलेशन 2004 के अकॉर्डिंग यहाँ पर दिए। डेट ऑफ कमर्शियल ऑपरेशन, ऑपरेशन कब स्टार्ट हुए, 2016 में। अप्रूवल ओपनिंग कॉस्ट कितना है, एज 1 अप्रैल 20 लाख है। मैंने बोला था आपको, आपका अगर टोटल अप्रूवल कॉस्ट है तो ये आपका, बेटा मैं इसको वन नोट को ओपन करता हूँ क्योंकि ये क्या करता है, थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है। देखो स्टिल देखो यहाँ पर कॉस्ट कितना बोला है उन्होंने। अगर हम बात करें कॉस्ट की, तो वो कॉस्ट उन्होंने बोला है भैया आपका कॉस्ट कितना है, 20 लाख रुपीज कॉस्ट है। हमें ये टोटल कॉस्ट लग रहा है, मतलब फंड तो हमें इतना लगने वाला है, फंड हमने इतना क्या कर दिया, इन्वेस्ट कर दिया ऑलरेडी, ये 2016 में। सो भैया ये फंड इन्वेस्ट कर दिया, तो इसका फंड जब भी आप इन्वेस्ट करते हो तो इसका जो पोर्शन होता है ना, ये 30% आपको इक्विटी ट्रीट कर। सर सुनो ना, मैंने पूरा 100% इक्विटी इन्वेस्टमेंट किया है, पूरा 100% नहीं, रेगुलेशन 21 के अकॉर्डिंगली 30% 70%, और 70% आपका क्या कंसिडर किया जाएगा, डेट कंसिडर किया जाएगा। ये आपने ध्यान में रखना है। ओके, सो गाइज ये हो गया आपका थोड़ा सा बेसिक। अब यहां पर ये क्वेश्चन में पूछा गया है कि यार देखो, आप अगर इस क्वेश्चन के देखोगे तो डेट ऑफ कमीशन ये 20 लाख हो गया, इसका 30% हमें क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, इक्विटी कंसिडर करना पड़ेगा। और रिटर्न किस पर दिया जाता है, रिटर्न ऑन इक्विटी दिया जाता है डेट पर, रिटर्न ऑन ओनली एंड ओनली इक्विटी पर दिया जाता है। देन एडिशनल एक्सपेंडिचर दिए हैं, एक बार आप देख लो इसको। एडिशनल फर्स्ट ईयर में 1,20,000, सेकंड ईयर में 40,000, थर्ड ईयर में 30, एंड लास्ट ईयर में 15,000। दिस इज योर ऑल डिटेल इंफॉर्मेशन। सो गाइस वन बाय वन मैं यहां पर क्या करता हूं, सॉल्व करता हूं। चलो चलो देखता हूं क्या करना पड़ेगा हमें। यहां पर क्वेश्चन में क्या दिया है पहले तो देखते हैं। यहां पर लिखो, रिटर्न ऑन
इक्विटी स्टेटमेंट एज पर इलेक्ट्रिसिटी एक्ट ओके। नाउ गाइस फोकस हियर, आपका टोटल कॉस्ट कितना है? 20 लाख रुपीज है। 20 लाख रुपीज अगर टोटल कॉस्ट है तो यहां पर आपका इक्विटी इसका कितना निकालना पड़ेगा आपको? लिखो यहां पर इक्विटी 30%। यहां पर ईयर लिखो, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4। इस तरह से आपने ईयर लिखा। ये पर्टिकुलर हो गया आपका। पर्टिकुलर सर आपने क्यों लिया? अरे यार रेगुलेशन 21 बोल रहा है इसलिए मैंने ये ले लिया। तो इसका 30 लाख कितना? 30% 60। अब कोई महाशय क्या करते हैं पता है? सर सुनो, मैं एक साइड में सीक्वेंस में 6 लाख 6 लाख 6 लाख 6 लाख ऐसे लिख के देता हूं। ऐसा चलेगा क्या? अरे यार अगर आप 6 लाख तो एक्सपेंसेस भी ऐड करने होंगे ना। हाँ आपने फर्स्ट ईयर 2016 में किया है इतना अमाउंट इन्वेस्ट, इतना कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है, आई एग्री। बट उसके साथ साथ कुछ एडिशनल कैपिटल एक्सपेंडिचर ईयर बाय ईयर आप कर रहे हो ना, उसको कैसे करेंगे? नहीं सर लिखता हूं ना। अरे लिखोगे तो आपका आंसर कैसे आएगा? आपका नेट इक्विटी 30%, वो रेट इक्विटी रिटर्न कैसे आएगा आपका? अगर ऐसा करोगे तो ऐसा नहीं चलेगा। आपको मेथड ही फॉलो करनी। फर्स्ट ईयर का कंप्लीट करो, देन आप सेकंड ईयर पर जाओ, देन आप थर्ड ईयर पर जाओ, देन फोर्थ ईयर पर। मैं फर्स्ट ईयर का आपको कंप्लीट करवा के देता हूं। चलो गाइज, आप एडिशनल एक्सपेंडिचर कितने किए? मैंने एडिशनल एक्सपेंडिचर मैंने किए 1,20,000। आप एडिशनल एक्सपेंडिचर 1,20,000 कर रहे हो, इसका मतलब इसका भी मुझे क्या करना पड़ेगा? 30% ऐड 30%। सर क्यों 1,20,000? तो आपने एडिशनल एक्सपेंडिचर किए हैं, वो तो 1,80,000 1,20,000 किए हैं। आप यहां पर कितना ले रहे हो? 30%। भैया 70% आपका क्या कंसिडर किया जाएगा? डेट। सो यहां पर यानी कि रीपेमेंट करना पड़ेगा। चलो 30% इसका कितना आता है? 1,20,000 इंटू 30%, ये हो गया आपका 36,000। आप टोटल यहां पर देखो, यहां पर क्या आता है? टोटल आपका आ रहा है 6,36,000। कितना आ रहा है? 6,36,000। अब भैया यहां पर क्या करना होगा आपको? ये तो हो गया आपका इतना डिटेल। अब निकालो इसका एवरेज। क्या निकालना होगा? एवरेज निकालो। चलो एवरेज निकालो इसका। एवरेज निकालने को कैसे निकालना होता है? बहुत से महाशय गलतियां क्या करते बहुत बड़ी गलती करती है। आपने एवरेज निकालते वक्त इस अमाउंट को एज इट इज लेना है और इसको डिवाइडेड बाय 2 करना है। चलो 6 लाख प्लस 18,000, 6,18,000 रुपीज, ये आपका क्या आ रहा है? एवरेज आ रहा है। कितना? 6,18,000, ये आपका क्या आ रहा है? एवरेज आ रहा है। क्या आ रहा है? एवरेज आ रहा है। ओके एवरेज आ रहा है। देन आपको यहां पर रिटर्न देना है। किसको देना है रिटर्न? 14% इक्विटी होल्डर को। चलो दे दो रिटर्न 14%। 6,18,000 इंटू 14%, ये क्या हो रहा है? 86,052.20। ओके अब यहां पर सर मेरे पास बैलेंस ही नहीं बचा, 6 लाख नहीं लेने दे रहे हो, कुछ भी नहीं लेने दे रहे हो, क्या करने वाले हो आप यहां पर? दिस इज योर क्लोजिंग बैलेंस इज इक्वल टू हियर ओपनिंग बैलेंस 6,36,000। समझा? ये जो आपका क्लोजिंग बैलेंस है इज इक्वल टू ओपनिंग बैलेंस फॉर नेक्स्ट ईयर। ओके नेक्स्ट ईयर नहीं 20 लाख, नेक्स्ट ईयर में 20 लाख नहीं किया आपने। जो एडिशनल और ये है वही अमाउंट आप लेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर देखो, सेकंड ईयर में आपने एडिशनल एक्सपेंडिचर कितने किए? सेकंड ईयर में एडिशनल एक्सपेंडिचर 40,000 किए। तो 40,000 पूरे ऐड नहीं करना है, ये 40,000 पूरे, इसका ऐड करना है कितना? 40,000 का 30%। चलो ले लो फटाफट, आ जाओ इधर देखो, इसका 14,000 का 30%। चलो 14,000 इंटू 13%, ये कितना हो रहा है भैया? 12,000।
12,000 हो गया। अब यहाँ पर आपका टोटल क्लोजिंग आ जाएगा। टोटल क्लोजिंग कितना हो जाएगा? 6,48,000। अब मुझे निकालना है एवरेज। यहाँ पर गलती करते हो आप। एवरेज के लिए ये अमाउंट एज इट इज लेनी है, ये अमाउंट एज इट इज लेनी है, और ये अमाउंट का डिवाइडेड बाय 2 करना है, ये हो जाएगा आपका एवरेज। चलो कितना आ रहा है? ये 6,000 और ये आ रहा है 6,42,000। कितना? 6,42,000। अब रेट ऑफ रिटर्न कितना है? 14%। 6,42,000 इंटू 14%, ये आ रहा है 89,880 रुपीज। क्या आ रहा है? 89,880 रुपीज। अब यहां पर सर मुझे आपने क्लोजिंग कौन सा लेना है? दिस इज योर क्लोजिंग। यह अमाउंट यहाँ पर एज इट इज ओपनिंग बन जाएंगी नेक्स्ट ईयर में। समझ में आ रहा है? अब नेक्स्ट ईयर में आपने एक्सपेंसेस कितने किए हैं एक बार देख लो। चलो फटाफट आ जाओ बुक इस क्वेश्चन पे। 30,000 एक्सपेंडिचर किए। अब 30,000 एक्सपेंडिचर किए भैया, 30,000 रेगुलेशन 21 बोलता है। आपने अगर 30,000 किए हैं तो आपका 30% ही क्या माना जाएगा? इक्विटी माना जाएगा। कितना? 30,000 का 30%। ये 30,000 का कितना? 30%। चलो एडिशनली हो रहा है 30,000 का 30%। चलो ये हो गया आपका अमाउंट 9,000। कितना हो रहा है? 9,000। अब टोटल करो इसका, इसका टोटल हो रहा है क्या आएगा? बराबर है आपका आंसर 6,57,000। अब मुझे एवरेज निकाल के दे दो। 6,48,000 ऑलरेडी है, इसको डिवाइडेड बाय 2 कर दो, इसका एवरेज निकालते हैं। 6,48,000 प्लस 4,500, तो ये आ रहा है आपका कितना? 6,52,000 कितना? 500। अब इसको कर दो मल्टीप्लाइड बाय 14%, 91,350। ओके, ये रिटर्न आ रहा है आपका। देन आप यहां पर देखोगे ये आपका हो गया, क्या हो गया? ये आपका क्लोजिंग हो गया। अब ये बन जाएगा ओपनिंग। लिखो यहां पर। अब एक्सपेंडिचर देखो, एक्सपेंडिचर कितना है? ये है 15,000, तो इसका 13% क्यों लेने हैं उसका लॉजिक मैंने स्टार्टिंग में बता दिया। चलो ले लो इसका 13%। यहाँ पर 15,000 इंटू 13%, ये हो जाएगा आपका 15,000 इंटू 13%, 4,500। क्या हो रहा है? 4,500। अब देखो 6,57,000 प्लस 4,500, इसका मतलब 6,61,500 ये आ रहा है क्लोजिंग फॉर द नेक्स्ट ईयर। हमारे पास डेटा कितना है? 4 साल का दिया है। अब इसका क्या करेंगे? एवरेज निकालेंगे। अपने पास कितना है अवेलेबल भैया? अपने पास ऑलरेडी 6,57,000 है। 6,57,000 ऑलरेडी अवेलेबल है, उसमें ऐड करो 2,250। ये हो रहा है आपका एवरेज। कितना हो रहा है? 6,59,250। ओके, अब ये हो गया इसका एवरेज निकाला। अब इसका इक्विटी 14%, 92,295। दिस इज योर आंसर। इसमें कोई डिफिकल्टी है? देखो कंसेप्ट क्लियर हो गई, कंटेंट भी क्लियर। पहले क्या करना है? इक्विटी जो भी अमाउंट है आपको जितना भी अमाउंट गिवन होगा उसका 30% निकाल लेने का, फर्स्ट ईयर का वर्किंग क्लोजिंग तक कंप्लीट करने का। यानी कि यहां तक वर्किंग कंप्लीट करने का। यहाँ आने के बाद आपको एवरेज निकालना है और रेट ऑफ रिटर्न निकालना है। रिटर्न कितना आता है वो निकालना है, और इसको यहाँ पर ओपनिंग कंसीडर करना है। ये जो भी अमाउंट है वो ओपनिंग कंसीडर हो जाएंगी क्लोजिंग इक्वल। ये पार्ट आपको एडिशनली प्रिपेयर करना पड़ेगा। सो गाइस, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा और इसका आंसर भी आपको समझ में आएगा। मैंने आपको ये बता दिया 30% 70% का रेशियो। ओके, तो आप यहाँ पर उसके अकॉर्डिंगली, आप भी इसके अकॉर्डिंगली प्रैक्टिस करो, आपको भी अच्छे तरीके से समझ में आएगा।
चलो गाइज, टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।